Hello dear students, I welcome all of you again to this digital learning session. In this session I am going to discuss with you the contribution of educational psychology or how educational psychology helps the teacher. हम इस ऑनलाइन सेशन में डिस्कस करेंगे एजुकेशनल साइकोलॉजी का कंट्रीब्यूशन क्या है और ये एजुकेशनल साइकोलॉजी जो है इसका नॉलेज क्यों एक टीचर के लिए बहुत ज़रूरी है और एक टीचर को क्यों एजुकेशनल साइकोलॉजी किस फील्ड में हेल्प करता है, ये सब हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे. वी नो दैट टुडे मोर इम्पोर्टेंस इज गिवन ऑन चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन. चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन को सबसे ज़्यादा अभी इम्पोर्टेंस दिया जा रहा है. So unless a teacher understand the child psychology, his nature, his interest, his ability, he cannot become an effective teacher. So knowledge of educational psychology helps the teacher a lot in this field. So we will discuss here how educational psychology helps the teacher by considering some important points. तो नॉलेज जो है एजुकेशनल साइकोलॉजी का ये बहुत ही जरूरी है एक टीचर के लिए टू बिकम एन इफेक्टिव टीचर. इफेक्टिव टीचर एक प्रभावशाली शिक्षक बनने के लिए, एक अच्छा आदर्शवादी शिक्षक बनने के लिए एजुकेशनल साइकोलॉजी का जो नॉलेज है ये बहुत ही जरूरी है. सो किस किस फील्ड पे एजुकेशनल साइकोलॉजी का नॉलेज टीचर के लिए मैंने जरूरी होता है ये सब हम लोग डिस्कस करेंगे. सो पहले हम लेते हैं एक इम्पोर्टेंट पॉइंट टू अंडरस्टैंड द डेवलपमेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स. We know that the human child passes through different stages of development that may be from infancy to adolescence. It passes through different stages: infancy, childhood, and adolescence. And each stage has its unique characteristics. So human child जो है ये बहुत सारे स्टेज से पार होके गुजरता है, जैसे कि इन्फेंसी हो, चाइल्डहुड हो, एडोलेसेंस हो. और ये जो स्टेजेस हैं डेवलपमेंट का, ये जो स्टेजेस हैं ये सभी स्टेज यूनिक होते हैं, स्वतंत्र होते हैं, इनका कैरेक्टरिस्टिक्स अलग अलग होता है. सो अनलेस टीचर अंडरस्टैंड दिस और अनलेस टीचर हैव दिस नॉलेज ही कैन नॉट प्रॉपरली एजुकेट द स्टूडेंट्स. तो इसका नॉलेज, ये डेवलपमेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स जो है डिफरेंट स्टेजेस का, उसको समझना बहुत ही जरूरी है. अगर ये टीचर ये सब नहीं जानेंगे तो वो स्टूडेंट्स को अच्छी तरीके से एजुकेट नहीं कर पाएंगे. नेक्स्ट हम लोग लेंगे टू अंडरस्टैंड इंडिविजुअल डिफरेंसेस. वी नो दैट नो टू इंडिविजुअल आर ए लाइक, इवन दे आर ट्विन्स, बट विल हैव सम इंडिविजुअल डिफरेंसेस इन देम रिगार्डिंग इन देयर फिजिकल स्ट्रक्चर, इंटेलिजेंस, all these fields. So no two individuals are alike even though they may be twins. We mark individual differences in body structures, achievement, intelligence, personality, interest and attitudes of children. So किस किस फील्ड पे हम इंडिविजुअल डिफरेंस देखने को पाएंगे. इंडिविजुअल दे मे बी ट्विंस, वो ट्विंस हो सकते हैं, बट वी विल फाइंड इंडिविजुअल डिफरेंसेस इन देम in some fields like their body structures, their achievement, their intelligence, personality, their interest, attitudes. So a teacher must be aware of all such phenomena. He should know the factors responsible for determining such individual differences. एक टीचर को ये जरूरी है कि कौन से फैक्टर्स हैं जो कि इंडिविजुअल डिफरेंस को डिटरमाइन करते हैं, ये सब जानना बहुत ही जरूरी है. अगर ये टीचर नहीं जानेंगे तो वो इंडिविजुअली अटेंशन नहीं दे पाएंगे सभी स्टूडेंट्स को. इंडिविजुअल डिफरेंस की नॉलेज बहुत ही जरूरी है और ये नॉलेज एजुकेशनल साइकोलॉजी टीचर को प्रोवाइड करता है. देन टू अंडरस्टैंड रिलेटिव इंपोर्टेंस ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट. एक नया फंड, हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट, इंपोर्टेंस ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट. Heredity and environment of the child determine his growth and development, his personality and his learning process, intelligence, interest and attitude. जो हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट दो फैक्टर्स हैं ये डिटरमाइन करते हैं कि चाइल्ड का ग्रोथ एंड डेवलपमेंट कैसे रहेगा, उसका पर्सनालिटी कैसा होगा, उसका लर्निंग प्रोसेस क्या होगा, उसके इंटेलिजेंस के बारे में भी ये बताते हैं, चाइल्ड के इंटरेस्ट और एटीट्यूड के बारे में भी ये बहुत सारे इंफॉर्मेशन देते हैं और ये बहुत ही अफेक्ट करते हैं इन सभी चीज़ों को.
तो बॉडी स्ट्रक्चर इज डिटरमाइंड बाय हेरिडिटी। जो चिल्ड्रन के और ह्यूमन बीइंग के जो बॉडी स्ट्रक्चर है ये हेरिडिटी के माध्यम से और हेरिडिटी के द्वारा ही डिटरमाइन होते हैं। देन whereas other factors like जैसे कि इंटेलिजेंस, पर्सनालिटी, इंटरेस्ट एंड एटीट्यूड दे आर डिटरमाइंड बाय एनवायरनमेंट। ये सब जो है, ये जो सब फैक्टर है, ये एनवायरनमेंट के द्वारा डिटरमाइन होते हैं। जैसे पर्सनालिटी हो, पर्सनालिटी ये स्टैटिक नहीं है, ये चेंजेबल होता है। इंटरेस्ट भी चेंजेबल, एटीट्यूड भी चेंजेबल, तो एनवायरनमेंट के माध्यम से वो चेंजेबल होते हैं। सो दिस नॉलेज ऑल्सो वेरी एसेंशियल फॉर द टीचर। देन टू अंडरस्टैंड द नेचर ऑफ क्लासरूम लर्निंग, क्लासरूम लर्निंग के नेचर को समझने के लिए भी एजुकेशनल साइकोलॉजी टीचर को बहुत हेल्प करता है। जैसे द टीचर हैज टू लर्न ए नंबर ऑफ क्लासरूम टेक्निक्स, जैसे कि हाउ टू स्पीक एंड नरेट, हाउ टू मोटिवेट, हाउ टू हैंडल डेलिक्वेंट चिल्ड्रन, हाउ टू मीट इंडिविजुअल डिफरेंसेस इन द क्लास। सो जो क्लासरूम टेक्निक्स है इसको समझना बहुत जरूरी है। यहाँ पे सब कुछ क्लासरूम टेक्निक्स का बात कर रहा हूँ मैं, जैसे कि हाउ टू स्पीक एंड नरेट, कैसे बात करेंगे स्टूडेंट्स के साथ, कैसे कोई चीज को नरेट करेंगे। एंड हाउ टू मोटिवेट, स्टूडेंट्स को कैसे मोटिवेट करेंगे। हाउ टू हैंडल डेलिक्वेंट चिल्ड्रन, क्लासरूम में जो डेलिक्वेंट चिल्ड्रन होते हैं इनको कैसे हैंडल किया जाएगा। ये सब टेक्निक्स एजुकेशनल साइकोलॉजी ही टीचर को प्रोवाइड करता है। सो फॉर ऑल दिस ही शुड हैव ए थोरो नॉलेज ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी, इसलिए टीचर को एजुकेशनल साइकोलॉजी का नॉलेज बहुत ही जरूरी है। देन हम लोग देखेंगे टू अंडरस्टैंड द इफेक्टिव टीचिंग मेथड्स, और अगला पॉइंट टू अंडरस्टैंड द इफेक्टिव टीचिंग मेथड्स। इफेक्टिव टीचिंग मेथड्स को समझने के लिए एजुकेशनल साइकोलॉजी टीचर को हेल्प करता है। जैसे ये नंबर ऑफ टीचिंग मेथड्स हैव बीन डिवाइज्ड बाय द साइकोलॉजिस्ट। साइकोलॉजिस्ट जो है वो बहुत सारे टीचिंग मेथड्स को डिवाइड किए हैं, बट ऑल दोस टीचिंग मेथड्स आर नॉट अप्लाइड इन ऑल फील्ड्स। सभी क्षेत्रों में वो सही टीचिंग मेथड अप्लाई नहीं होता है, वो डिफरेंट फील्ड में डिफरेंट टीचिंग मेथड्स अप्लाई होते हैं। जैसे सेपरेट मेथड्स ऑफ इंस्ट्रक्शन शुड बी एडॉप्टेड फॉर गिफ्टेड और ब्राइट चिल्ड्रन, एवरेज चिल्ड्रन एंड स्लो लर्नर्स। ये जो डिफरेंट टाइप का चिल्ड्रन है, गिफ्टेड हो, एवरेज चिल्ड्रन, स्लो लर्नर्स, इन सब के लिए अलग अलग टीचिंग मेथड्स अप्लाई करने की जरूरी है। तो टीचर ये सब टीचिंग मेथड्स को समझना जरूरी है, किसके लिए कौन सा टीचिंग मेथड्स अप्लाई करना चाहिए, ये समझना बहुत ही जरूरी है। देन एजुकेशनल साइकोलॉजी इक्विप्स द टीचर्स विद ऑल दिस इफेक्टिव मेथड्स ऑफ टीचिंग। ये जो इफेक्टिव मेथड्स ऑफ टीचिंग सब है, इसका नॉलेज प्रोवाइड करता है एजुकेशनल साइकोलॉजी, टीचर को एजुकेट करता है। तो टीचर इस सब एजुकेशनल साइकोलॉजी के मदद से वो टीचिंग मेथड्स को डिफरेंट फील्ड में, एक्चुअल फील्ड में, प्रैक्टिकल फील्ड में सही तरीके से अप्लाई कर सकते हैं। देन टू नॉलेज ऑफ मेंटल हाइजीन एंड प्रॉब्लम्स ऑफ एडजस्टमेंट। ये अगला पॉइंट, नॉलेज ऑफ मेंटल हाइजीन। मेंटल हाइजीन का नॉलेज प्रोवाइड करता है। एंड प्रॉब्लम्स ऑफ एडजस्टमेंट, प्रॉब्लम जो है उसके प्रॉब्लम, एडजस्टमेंट प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया जाएगा, कैसे एडजस्टमेंट करेंगे डिफरेंट फील्ड में, इसका नॉलेज भी एजुकेशनल साइकोलॉजी टीचर को प्रोवाइड करता है। So mental health of the teacher and the pupil is essential for effective teaching and learning. Effective teaching and learning के लिए mental health टीचर का भी और pupil का भी, दोनों का mental health बहुत ही जरूरी है। mentally वो fit रहना चाहिए तो इफेक्टिव टीचिंग और लर्निंग हो पाएगा। मेंटल हेल्थ फैसिलिटेट एडजस्टमेंट, अगर मेंटली हेल्दी है टीचर और स्टूडेंट, वो डिफरेंट फील्ड में एडजस्ट हो सकते हैं, डिफरेंट सिचुएशन में, डिफरेंट कंडीशन में खुद को एडजस्ट कर सकते हैं। देयर आर ए नंबर ऑफ फैक्टर्स एट होम एंड स्कूल व्हिच अफेक्ट द एडजस्टमेंट ऑफ द टीचर एंड द पीपल्स। बहुत सारे फैक्टर हैं होम और स्कूल में जो कि अफेक्ट करते हैं उनके मेंटल हेल्थ को। अगर टीचर की नॉलेज है एजुकेशनल साइकोलॉजी के ऊपर, वो समझ पाएंगे कौन सा फैक्टर है जो मेंटल हेल्थ के ऊपर अफेक्ट करता है और क्या करने से मेंटल हेल्थ वो बन पाएगा, अच्छा मेंटल हेल्थ बन पाएगा, ये टीचर समझ पाएंगे। देन करिकुलम कंस्ट्रक्शन, और एक अगला पॉइंट, करिकुलम कंस्ट्रक्शन करने के लिए भी एजुकेशनल साइकोलॉजी का नॉलेज बहुत जरूरी है। एजुकेशनल साइकोलॉजी हेल्प्स द टीचर ए लॉट इन कंस्ट्रक्टिंग ए बैलेंस्ड करिकुलम। एक बैलेंस्ड करिकुलम बनाने के लिए एजुकेशनल साइकोलॉजी का नॉलेज जो बहुत इंपॉर्टेंट है। द नीड ऑफ द चाइल्ड, हिज डेवलपमेंटल कैरेक्टरिस्टिक, इंटरेस्ट, एटीट्यूड एटसेट्रा आर सम ऑफ द इम्पोर्टेंट फैक्टर दैट शुड बी टेकन इनटू कंसीडरेशन व्हाइल फ्रेमिंग द करिकुलम। तो करिकुलम बनाते समय चाइल्ड का जो नीड, इंटरेस्ट, एबिलिटी है, उसका जो डेवलपमेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स है, वो सबको इम्पोर्टेंस देना चाहिए, क्योंकि
जो अभी जो चल रहा है चाइल्ड सेंटर करिकुलम, चाइल्ड सेंटर एजुकेशन के ऊपर ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है, इसीलिए उसको अगर हम सेपरेट कर देंगे चाइल्ड को तो कुछ भी डेवलपमेंट नहीं होगा। इसलिए चाइल्ड का नीड, इंटरेस्ट, एबिलिटी, उसका साइकोलॉजी को बहुत ध्यान देना जरूरी है। Then measurement and evaluation. There are a number of psychological tools for measuring and evaluating the learning outcomes of the students. स्टूडेंट्स के जो लर्निंग आउटकम्स है उसको मेजरमेंट करने के लिए, उसको इवेलुएट करने के लिए बहुत सारे साइकोलॉजिकल टूल्स हैं। बट वो जो साइकोलॉजिकल टूल्स हैं उसको अप्लाई करने के लिए उन सबका कुछ ना कुछ प्रिंसिपल है। फॉर एग्जाम्पल, there are psychological tools like intelligence test, personality test, achievement test, etc. Some principles are to be followed to construct this test. ये सब टेस्ट करने के लिए कुछ प्रिंसिपल को फॉलो करना जरूरी है और इसके लिए एजुकेशनल साइकोलॉजी जो है ये टीचर को मदद करता है। तो देर आर नॉन टेस्टिंग टूल्स, कुछ नॉन टेस्टिंग टूल्स भी हैं जैसे कि ऑब्जर्वेशन, इंटरव्यू एंड सोशियोमेट्रिक डिवाइसेस। The teacher must have a thorough knowledge of all these tools of evaluation to assess the learning outcomes of each pupil. So pupil के learning outcomes जो है उसको assess करने के लिए ये जो नॉन टेस्टिंग टूल्स हैं और टेस्टिंग टूल्स जो हैं इन सबका नॉलेज टीचर को बहुत ही जरूरी है। देन हम लोग देखेंगे एजुकेशन ऑफ एक्सेप्शनल चिल्ड्रन। एक्सेप्शनल चिल्ड्रन की जो एजुकेशन है कैसा होगा, उनको कैसे एजुकेट किया जाएगा, उस सब का जो मेथड्स है, टेक्निक्स है, कैसे हैंडल करेंगे एक्सेप्शनल चिल्ड्रन को, उस सब का नॉलेज एजुकेशनल साइकोलॉजी से ही टीचर को मिलता है। इन ए क्लास देयर मे बी सम एक्सेप्शनल चिल्ड्रन हु डेविएट फ्रॉम द नॉर्मल चिल्ड्रन। एक क्लास में टीचर जब पढ़ाते हैं सभी स्टूडेंट्स समान प्रकार के नहीं होते हैं, उनमें से कुछ एक्सेप्शनल चिल्ड्रन हैं जो कि स्पेशल अटेंशन की आवश्यकता करते हैं। सो देयर मे बी गिफ्टेड चिल्ड्रन हैविंग वेरी हाई इंटेलिजेंस एंड स्लो लर्नर्स। एक ही क्लास में गिफ्टेड चिल्ड्रन हैं जिनका इंटेलिजेंस बहुत ज्यादा है और स्लो लर्नर्स भी हैं वही क्लास में, और बैकवर्ड स्टूडेंट्स भी हैं। तो सबके लिए टीचर को जो करना है काम वो कैसे हैंडल करेंगे सब, ये नॉलेज एजुकेशनल साइकोलॉजी ही टीचर को प्रोवाइड करता है। तो फिजिकली हैंडल चिल्ड्रन भी हैं स्कूल में, जैसे कि ब्लाइंड हो, डीफ हो और डम्प। दे ऑल नीड इंडिविजुअल अटेंशन फ्रॉम द टीचर। सच चिल्ड्रन रिक्वायर सम स्पेशल एजुकेशनल प्रोविजन। ये जो एक्सेप्शनल चिल्ड्रन हैं डिफरेंट टाइप्स के, ये सब स्पेशल प्रोविजन आवश्यक करते हैं। So educational psychology equips the teacher with the knowledge, guidance and techniques for the education of exceptional children. So educational of exceptional children, मैंने exceptional children को educate करने के लिए जो knowledge चाहिए, जो guidance चाहिए, ये सब educational psychology ही teacher को provide करता है। So educational psychology का knowledge बहुत ही जरूरी है। Then हम लोग देखेंगे रिसर्च के फील्ड में कैसे वो एजुकेशनल साइकोलॉजी टीचर को हेल्प करता है। द नॉलेज ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी हेल्प्स द टीचर टू डेवलप and try out tools and devices for measuring various variables which affect the child behavior. चाइल्ड का जो बिहेवियर है इसको अफेक्ट करने वाले बहुत सारे वेरिएबल्स हैं। सो इनको मेजर करने के लिए रिसर्च की जरूरी है और टूल्स और डिवाइसेस की आवश्यकता है। मेजरमेंट टूल्स और डिवाइसेस की आवश्यकता है और वो सब डेवलप करने के लिए एजुकेशनल साइकोलॉजी टीचर को हेल्प करता है। सो he can control, direct and predict the behavior of students on the basis of action research in classroom. क्लासरूम में जो टीचर एक्शन रिसर्च करते हैं उसके आधार पर ही वो स्टूडेंट्स के बिहेवियर को कंट्रोल कर पाते हैं, उसको डायरेक्शन दे पाते हैं, सही दिशा दे पाते हैं और उसके जो बिहेवियर है क्या होगा उसको भी वो प्रेडिक्ट कर पाते हैं। सो these are some important points where we have discussed that educational psychology helps the teacher a lot. So educational psychology कैसे एक टीचर को मदद करता है, ये सब जो important points थे उसके जरिए से हम लोग डिस्कस किए। So very thanks to all of you for watching this video. If you like this video, like it, share it and subscribe the channel so that you will notify the whatever the new video will be prepared. So very thanks.